हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रथम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर नोड एनालिसिस। हमने पिछली वीडियो में नोडल एनालिसिस पढ़ा था। नोडल एनालिसिस जो था वो बहुत सिंपल था। मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा ढंग से समझा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुपर नोड एनालिसिस के बारे में। सुपर नोड एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो सवाल ये आता है कि सुपर नोड होता क्या है। मैंने आपको सुपर मैश वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सुपर मैश क्या होता है। अब सुपर मैश क्या होता था कि जब भी कोई दो सब सर्किट्स के बीच में एक करंट सोर्स शेयर होता है तो हम इसे सुपर मैश कहते हैं। अब क्योंकि नोडल एनालिसिस में हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो जब भी कोई दो सब सर्किट्स के बीच में एक कॉमन वोल्टेज सोर्स लगा होगा इन दोनों सर्किट्स के बीच में, दो सब सर्किट्स के बीच में, तो उसे हम सुपर नोड कहते हैं। सुपर नोड को सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का रजिस्टर, दिस इज 8 ओम रजिस्टर, दिस इज अ 6 ओम रजिस्टर एंड दिस इज 5 वोल्ट बैटरी। नाउ आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि ये और ये पोटेंशियल क्या होंगे। लेट्स से दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि V1 और V2 क्या होंगे। अब आप क्या देख सकते हैं कि इसमें सुपर नोड कहाँ बन रहा है। सुपर नोड कहाँ बन रहा है? देखिए, ये एक सब सर्किट ये रहा, एक सब सर्किट ये रहा, और इन दोनों सब सर्किट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये सुपर नोड है। अगर इस वाले वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसके पीछे कोई सब सर्किट नहीं है और इसके आगे कोई मतलब ऐसा सब सर्किट नहीं है जिसके बीच में कॉमन हो, तो ये सुपर नोड में नहीं आता। ये सुपर नोड नहीं है। सिर्फ ये 5 वोल्ट वाला सुपर नोड है, क्योंकि दो सब सर्किट्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे कोई दो सब सर्किट्स है ही नहीं, तो ये सुपर नोड नहीं हो सकता। ठीक है, और प्लस ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे सारा जीरो पोटेंशियल है। इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे 10 पोटेंशियल है और यहाँ पे 10 पोटेंशियल है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और यहाँ पे V1 और V2 है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट है। नहीं, यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं ले सकते ना। ठीक है, अगर आपकी कोई बैटरी ऐसी लगी हुई है 5 वोल्ट की, तो उसकी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 आप मान सकते हैं, बिल्कुल बेशक मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 वोल्ट ऑलरेडी है। अगर आपने यहाँ 0 और मान लिया और यहाँ 5 मान लिया, तो ये तो ब्रांच ही हट जाएगी ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 वोल्ट है? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 4 वोल्ट है, एंड सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या कहते हैं 3 वोल्ट है, यहाँ पे आपका -2 वोल्ट है। इसका मतलब भी यही हो सकता है कि इसके क्रॉस 5 वोल्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे V1 और V2 माना है। ठीक है, क्योंकि सुपर नोड है और यूजली हम सुपर नोड में V1 और V2 ही मानते हैं, दो वोल्टेज के अक्रॉस। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे V1 माइनस V2 इक्वल टू 5। क्यों लिखेंगे? देखिए, ये आपकी बैटरी बैटरी थी, ये 5 वोल्ट की, इसका प्लस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे था, और यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था। ठीक है, तो V1 क्योंकि प्लस साइड पे, तो V1 बड़ा है। V1 माइनस V2 इक्वल टू 5, ऐसे लिख दिया हमने। V1 माइनस V2 इक्वल टू 5। अब जब हमने ये लिख दिया ना, तो हम वहाँ अपने सर्किट से जो है ना, हम अपनी बैटरी हटा सकते हैं। ये लिखने के बाद हम अपने सर्किट से अपनी बैटरी को हटा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से वही सर्किट बनाऊंगा। मैं ये सर्किट सेम बना रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पे इस बार ये बैटरी नहीं लगाई, तो ये बैटरी मैंने यहाँ से हटा दी है। मैंने अगर ये बैटरी हटा दी है तो ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये आपका 8 था। यहाँ पे आपने V1 मान रखा था, यहाँ पे आपने V2 मान रखा था, यहाँ पे भी V2 ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे V2 सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस और कुछ बीच में कंपोनेंट नहीं है कि V2 चेंज हो जाए। तो यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी V2 है। ठीक है, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी V2 है। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे को एक इक्वेशन तो मिल गई, इसे मैं 1 नाम दे देता हूँ। दूसरी क्वेश्चन में कैसे मिलेगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताई ना, कि सारे के सारे नोड से
आप आउटवर्ड गोइंग करंट मान लीजिए, आउटवर्ड गोइंग करंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आउटवर्ड गोइंग करंट मानता हूँ, ये मैंने मान लिया आउटवर्ड गोइंग करंट। ठीक है, यहाँ से भी मैं आउटवर्ड गोइंग करंट मानता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, ये आप इसको कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि ये आपको लगेगा ये तो सेम ब्रांच है, इसमें दो आउटवर्ड गोइंग करंट कैसे हो गए। ये सेम ब्रांचेस हैं, अगर आपने वो वोल्टेज सोर्स हटा दिया, लेकिन अगर हम वोल्टेज सोर्स था तो ये सेम ब्रांचेस नहीं थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे, हम मान लीजिए कि यहाँ की इसके बीच में ऐसा कुछ हो गया है, इसके बीच में ऐसा कुछ हो गया है, तो हमने ये एक अलग ब्रांच ली है और ये एक अलग ब्रांच ली है, ये वाली गलती मत करना एग्जाम में प्लीज। ठीक है, तो हम, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे को यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन तो हमने बना ली और एक इक्वेशन हमें और मिलेगी। वो हम कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक सिखा दी थी कि हम कैसे निकालते हैं। V1 - 10/2 प्लस V1 - 0/8, क्योंकि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, ये आपकी इस नोड की क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपने बैटरी हटा दिया तो आपको कंटिन्यूशन में इक्वेशन लिखनी है, ये सुपर नोड की थ्योरम यही कहती है। तो आप कंटिन्यूशन में इक्वेशन लिखेंगे V2 की कोई अलग इक्वेशन नहीं बनेगी। V2 - 6, सॉरी, V2 - 0/6 प्लस V2 - 10/4 इक्वल टू 0। V2 - 10/4 इस वाली ब्रांच आता है। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन बना दी। आपके पास एक इक्वेशन थी V1 - V2 = 5, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल रही है, वो आपको कैसे मिल रही है, आपने सबको अलग कर लिया, V1/2 प्लस V1/8। ठीक है, -5 -1/8, सॉरी +1/8। ठीक है, +1/6, लेकिन प्लस V2/6 प्लस V2/4 -10/4 = 0। ये आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, अब V1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस V2 यहाँ पे आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4, ये सारी की सारी वहाँ चले जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 -1/8, 5 -1/8 प्लस 10/4। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यू कैन सॉल्व ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से हम अब अपना नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सुपर नोट का मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, सुपर नोट का दूसरा क्वेश्चन भी हम सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंट सोर्स आ जाए कि तो हम सुपर नोट कैसे सोल्व करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स के साथ सुपर नोड सॉल्व करना। जिसने ये सॉल्व कर लिया उसके लिए सुपर नोड, सुपर नोड, नोड, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स, ये सारे क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। तो आप अपने इंस्टीट्यूट में है, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ का कोई सा भी क्वेश्चन खाली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर लिया तो। ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, ये आपका नया सर्किट है, इसके अंदर क्या है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, ये आपका 3 Vx है, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में मैंने डिपेंडेंट सोर्स के वीडियोस के अंदर पढ़ाया है, तो अब वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 3 ओम का रजिस्टर है, एंड ये 2 ओम का रजिस्टर है।
ठीक है। एंड क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रहा होगा। तो वो कॉम्पोनेंट ही है, ये इससे डिपेंड कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस वी एक्स है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इससे कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट का बता दिए। इसके अंदर मैं आपका केसीएल का यूज भी देख लूंगा कि आपको केसीएल का यूज समझ में आया। मैं इसके अंदर आपका डिपेंडेंस का नॉलेज भी देख लूंगा। मैं इसके अंदर आपका सुपर नोड का नॉलेज भी देख लूंगा। ठीक है। और सुपर नोड के साथ साथ मैं आपका नोड का नॉलेज भी देख ही लूंगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कितने नोड्स बना सकते हैं। एक नोड ये रहा, इसमें V1 नाम देता हूँ। ये दूसरा नोड V2 नाम देता हूँ। तीसरा नोड V3 नाम देता हूँ। ये चौथा नोड है V4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने चार नोड के नाम दे दिए। अब आप देख सकते हैं कि V1 और V2 जो है, जो +20 वाला वोल्टेज सोर्स है, वो सुपर नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुपर नोड है। वो सुपर नोड क्यों है? क्योंकि सुपर नोड है वो इसलिए है क्योंकि ये दो सब सर्किट्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो सुपर नोड है। सुपर नोड में हम क्या करते थे, V1 माइनस V2 को हम 20 लिखेंगे और इस सर्किट से बैटरी हटा देंगे। अब मैं नया सर्किट बना के दिखाऊंगा नहीं बैटरी हटा के। आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ से बैटरी हट गई। अब जब बैटरी हट गई तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, हमने V1 से आउटपुट पिन करंट मान लिए V1/2 प्लस V1/2 प्लस V1 बाय V1 माइनस V4/3 प्लस, सॉरी, प्लस प्लस आपकी बनेगी V2 माइनस V3/6। V2 माइनस V3/6 कंटिन्यूशन में बन रही है। ठीक है, V2 माइनस V3/6 कंटिन्यूशन में बन रही है क्योंकि ये सुपर नोड था। ठीक है, V2 माइनस V3 और -10 आ जाएगा। अब -10 क्यों आएगा? देखिए, आप आउटवर्ड पिन करंट मानते हैं, आपने एक आउटवर्ड पिन करंट ये माना, एक ये माना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बैटरी थी जो कि हमने हटा दी। ठीक है, अब ये वाला आउटवर्ड पिन करंट क्या होगा? ठीक है, ये वाला आउटवर्ड पिन करंट क्या होगा? ये तो आप लिखते हैं ना V2/0/सम रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन ये तो आई के बराबर ही होता है ना, तो यहाँ पे तो हमें आई गिवन है। आई गिवन है 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में गिवन है, +10 एम्पियर, तो इस डायरेक्शन में वो -10 एम्पियर होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट -10 लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बात याद रखना, सुपर नोड में क्या होता है ना कि हमने V1 माइनस V2 20 क्यों लिखा है, V2 माइनस V1 20 क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो था वो V1 पे था, इसलिए। ठीक है, ये याद रखना। अब हम एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगे ना और। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार वेरिएबल है तो हमें चार इक्वेशन चाहिए होंगी ना। चार इक्वेशन मिल जाएंगी तो हम चारों को कैलकुलेटर पर डाल के सॉल्व कर देंगे। तो हमें दो इक्वेशन और चाहिए होगी। अब दो इक्वेशन और कहाँ से मिलेगी? वो हमें V3 और V4 से मिलेगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि V3 और V4 के बीच में 3Vx एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो दो दो सब सर्किट्स के बीच में शेयर हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि 3Vx वाला जो सोर्स है वो भी एक सुपर नोड है। तो V3 माइनस V4 क्या होगा? 3Vx होगा। ठीक है, V3 माइनस V4 एक 3Vx होगा। अब V3 माइनस V4 अगर 3Vx सोर्स है तो हम वहां से हटा देंगे, आप अज्यूम कर लेना मैंने ऐसे ही हटा दिया। अब इसमें सुपर नोड की इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? V3 माइनस V2/6 प्लस V3/4 प्लस, अब कंटिन्यूशन में इक्वेशन लिखते हैं V4 के अलग इक्वेशन नहीं लिखेंगे ना, कंटिन्यूशन में लिखेंगे। तो V4/1 प्लस V4 माइनस V1/3, ये कहाँ से आया? V4, ये रहा V4 आपका, V4 माइनस V1/3। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये आपकी चार इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई आपकी, ये चौथी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो, सारी इक्वेशन आप कैलकुलेटर पे आसानी से डाल सकते हैं, बस ये तीसरी इक्वेशन है ना। तीसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है? V3 माइनस V4 इक्वल टू 3Vx। इसको आप कैलकुलेटर पर डालेंगे तो कैलकुलेटर पे आपका एक एरर आ जाएगा क्योंकि ये Vx है। आपके पास पांच वेरिएबल हो जाएंगे अगर Vx को आप कंसिडर में ले लेंगे। आपको पांच वेरिएबल वाला काम नहीं करना ना, आपको पांच वेरिएबल वाला काम ही नहीं करना। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, आप Vx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Vx क्या है? Vx जो है वो आपका 3 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो Vx है। यानी Vx कुछ भी नहीं है। Vx अगर प्लस माइनस Vx में ऐसे लगा रखा है और यहाँ पे V1 और यहाँ पे V4 मान रखा है, तो Vx क्या है? Vx हो जाएगा V1 माइनस V4 के बराबर। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो अगर हम लिखूंगा V3 माइनस V4, V3 माइनस V4 को मैं लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V4। ठीक है, तो ये दे जाएगा V3 माइनस V4 इक्वल टू 3V1 माइनस 3V4, and when this comes here to 3V1 plus 0 times V2, plus 2 times V4,
प्लस V3 विल गिव मी 0। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, दिस इज माई न्यू थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास चार इक्वेशन है। अब चारों इक्वेशन को कैलकुलेटर पर डालना। चारों इक्वेशन को कैलकुलेटर पर डालना, आपके पास सोल्यूशन में आंसर आ जाएंगे। तो आपका जो V1 आएगा, V1 आपका कितना आएगा, V1 आपका आएगा 26.67 वोल्ट्स। V2 आपका कितना आएगा, 6.67 वोल्ट्स। V3 आपका कितना आएगा, 173.33 वोल्ट्स। V4 आपका कितना आएगा, -46.67 वोल्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको सुपर पोजिशन के बारे में सिखाऊंगा। सुपर पोजिशन के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, वो बहुत आसान से होगा, वो आप फटाफट से कर सकते हैं।